राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज का जो विषय है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है और सिंदूर बह रहा है तो जो कांग्रेसी चट्टे बट्टे हैं वो कहते सिंदूर तो जहर होता है और जहर बह रहा है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी के अंदर जहर पैदा हो गया है। सिंदूर के बारे में आज मैं एक एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। सिंदूर क्या चीज होती है। तो एक फिल्म में आया था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और एक चुटकी सिंदूर अब कितनी माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया। दोगला पाकिस्तान, इंसानियत का दुश्मन, उसको क्या पता कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। एक सुहागन का सब कुछ होता है। महिला एक सिंदूर के भरोसे सरहद पे जाने वाले सैनिक का तब तक इंतजार करती है जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। सिंदूर हिंदुओं की जो परंपरा है कि शादी का जो पहलू है, महत्व है सिंदूर, और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा कि चुन चुन के पाताल में भी छुपे लोगों को बदला लिया जाएगा और 100 खुखार आतंकवादियों को जाकर बहावलपुर में निस्त नाबूद कर दिया गया। ये सेना की शौर्य, उसी शौर्य को सिंदूर कहते हैं, मगर एक खलियर खैराती चंद्र पैसे के लिए अपनी जमीर बेच देने वाले, उनको सिंदूर की कीमत क्या जाने। ये दोगली कांग्रेस के चट्टे बट्टे सोनिया गांधी को सिंदूर की कीमत क्या पता होगा कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और जब डीएनए टेस्ट की बात आई तो राजीव गांधी के बेटे पप्पू खान का डीएनए क्यों नहीं करने दिया, पूछता है भारत। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या सोनिया गांधी के सिंदूर में कलंक था कि राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा नहीं था क्या। क्यों डीएनए टेस्ट नहीं कराई, क्यों प्रियंका गांधी का डीएनए टेस्ट कराया, ये हम पूछना चाहते हैं कि एक सुहागन, एक ही व्रत नेमा, ऐसा कहावत है हिंदुओं में कि 7 जन्मों तक महिलाएं अपने सुहाग के लिए एक ही प्रार्थना करती हैं कि जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। और हर औरतें यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि मेरी अर्थी मेरे शौहर के सामने निकले, मेरे पति के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो। यही है सिंदूर की कीमत। मगर एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये दोगले कांग्रेसी क्या जाने। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला ये चरमपंथी गैंग दोगली कांग्रेस के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता। ये पप्पू खान
बार बार एक ही सवाल पूछता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा कि मैंने पाकिस्तान को इत्तला कर दिया। अरे बुड़बक, इसलिए कह दिया, पहले वहां जाके घर में घुस के मारा, उसके बाद मातम करने के लिए कह दिया कि अब मातम करो, तुम्हारे चहेते दमादों को हमारी सेना अपना शौर्य दिखाया, घर में घुस के मारा है। मगर घर में घुस के मारा तो पिछवाड़े में दर्द कांग्रेस के हो रही है, ये असली वजह है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर 1991 में जो आज कहा है निशिकांत दुबे ने कि ये पाकिस्तान के साथ समझौता दोगली कांग्रेस के सोहर नरसिंहा राव ने किया था कि पाकिस्तान के साथ समझौता होगा, अगर ये दोगली कांग्रेस को कौन समझाएगा। और आने वाले समय में मैं तो यही अपील करूंगा हिंदुओं से कि ये जो बची खुची कांग्रेस है इसका भी निस्त नाबूद कर दो और उसी अरब सागर में ले जाके इनको डुबो दो, इनकी तिलांजलि कर देनी चाहिए। खाते हैं दोगले भारत की और गाते हैं देश विरोधी ताकतों के साथ। मतलब पाकिस्तान आतंकवादी मारे गए हैं और जिन आतंकवादियों के लिए रात भर फूट फूट के एंटोनियो माइनो रोई थी, ये दिन भूल नहीं गया देश। बाटला हाउस कांड लोगों ने भूला नहीं है। यही एंटोनियो माइनो कहने के लिए जो एफआईआर दर्ज हुआ था अर्णव गोस्वामी के ऊपर, आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया ये गलत हुआ था, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कहा था तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पे चोरी हुई है। केवल एक नाम गलत बता देने से, जगह बता देने से कांग्रेस ने उनके ऊपर एफआईआर किया था। और आज दोगली कांग्रेस, वही कर्नाटक की सरकार है जहां कांग्रेस की, वहां की हाई कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों गालों पे जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, ये दोगले पत्रकार रवीश कुमार और सनसनीखेज अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, जो टुकड़े पे पड़ने वाले गैंग दोगलों ने पत्रकारिता को कलंकित किया, जो कि चौथा स्तंभ था देश का। चंद टुकड़ों के लिए खुद को अपनी जमीर बेच देना। अब वो रवीश कुमार खुद को पांडे कहता है, शर्म नहीं आती साला, किसी जुलाहा का पैदाइश है। बाबर की औलादों में उसकी शुमार है और उसके ऊपर कब एफआईआर होगा, हम तो यही देखना चाहते हैं। इन चरम पंथियों के ऊपर एफआईआर करके इनको मृत्युदंड, काला पानी दे देना चाहिए। ऐसे गंदगी लोग देश में क्यों रहते हैं? विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का बहुत जगह है, मगर झूठा नैरेटिव बनाकर देश को बदनाम करने वाले गिरोह, इनका इलाज होना चाहिए। और वैसा ही जैसे मिसाइल पाकिस्तान में घुस के उनकी कमर तोड़ी है, वैसे हमारे देश में पनप रहे ये जिहादी, जो कि पैसे लेकर मुखबिरी करते थे, जो अभी 17-18 पकड़े गए, उसकी सरगना है ज्योति मल्होत्रा। ऐसे दोगलों को 8-8 पासपोर्ट रखने वाला अरबाज, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, जिस्म काटकर कुत्तों को फेंक देना चाहिए। ऐसे हरामी जो कि मां भारती के सीने पे ऐसे जख्म देते हैं, देश को गिरवी रखने की बात करते हैं, देश को बेचने वाला काम करते हैं, ऐसे गद्दारों को जूते मार के देश से बाहर निकालना चाहिए। ऐसी मैं देश की सरकार से अपील करता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा पाकिस्तान का, जब तक निस्त नाबूद नहीं हो जाएगा। पानी पानी को
तरसता रहेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।